बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम हकाइक में, हूँ आपके साथ फ़ाइज़ा शिराज़ी। नाज़रीन, आजकल हकाइक की तो कुछ समझ नहीं आ रही, लेकिन सूरत हाल पॉलिटिकल सिचुएशन कुछ इस तरह से है, सूरत हाल कुछ इस तरह से, एक जानिब दावे किए जा रहे हैं कि हमें 3 माह के अंदर इमरान खान को ऑफ़र की जा रही है कि उनकी नाअहली ख़त्म करेंगे। कल ये हमने अपने प्रोग्राम में डिस्कस किया था, साहिबज़ादा हामिद रज़ा ने ये दावा किया था। उस पे आज राना सनाउल्लाह साहब की भी स्टेटमेंट आ गई है। वो कह रहे हैं कि वज़ीर-ए-आज़म के चूँकि वो मामले ख़ुसूसी हैं, तो उनकी बात की वैल्यू भी उस तरह से है। कह रहे हैं हुकूमत ने कोई ऑफ़र नहीं की, इमरान खान एस्टेब्लिशमेंट से एनआरओ लेना चाहते हैं। इस हवाले से उन्होंने भी ये चीज़ क्लियर कर दी है। एस्टेब्लिशमेंट के हवाले से नाज़रीन उन्होंने कहा है कि बानी पीटीआई एस्टेब्लिशमेंट से बात करना चाहते हैं और एनआरओ और रिलीफ़ लेना चाहते हैं। एनआरओ की जहाँ तक बात है या रिलीफ़ की बात है, ये तो उनकी पार्टी ही ज़्यादा बेहतर तरीके से बता सकती है। लेकिन जहाँ तक बात है एस्टेब्लिशमेंट से ही बात करना चाहते हैं, तो ये बात तो हमने भी देखी है कि इमरान खान साहब पहले तो ख़ैर इस बात पे मुत्तफ़िक ही नहीं थे कि फ़ॉर्म 47 की हुकूमत के साथ किसी तरह का डायलॉग किया जाए, बक़ौल उनके फ़ॉर्म 47 की हुकूमत। लेकिन फिर उन्होंने बाद में एक मुज़ाकराती कमेटी बनाई, जिसको हमने एक पॉज़िटिव जेस्चर के तौर पे एक्सेप्ट भी किया, उसको एनकरेज भी किया, उसको डिस्कस भी किया, लेकिन बाद में फिर उस कमेटी के भी कोई मायने ख़ीज़ एंडिंग हुई, कोई बानतीजा जिसे कह लीजिए, कोई मुज़ाकरात ख़त्म नहीं हुए, बेनतीजा ही ख़त्म हो गए। इस सब पे डिबेट करेंगे आज के प्रोग्राम में। करंट पॉलिटिकल सिचुएशन के क्या हो रहा है, क्या होने जा रहा है, क्या एक्सपेक्ट किया जा सकता है? क्योंकि पाकिस्तान की सियासत में हमेशा नामुमकिनात में से मुमकिनात का, मुमकिनात में से नामुमकिनात का नाम है। इस सब पे डिबेट करते हैं आज के प्रोग्राम में। आपको बताएँ कि हमें स्टूडियो में जॉइन किया है अकमल खान बारी साहब हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। बहुत शुक्रिया बारी साहब आपका हमें जॉइन करने के लिए। अमजद इकबाल साहब हैं, सीनियर एनालिस्ट हैं। बहुत शुक्रिया इकबाल साहब आपका भी हमें जॉइन करने के लिए। सबसे पहले जान लेते हैं अमजद इकबाल साहब से। अमजद साहब मुझे बताएँ, आप एक बहुत बाख़बर सहाफ़ी भी हैं। अ, ये जो दावे कल किए थे साहिबज़ादा हामिद रज़ा ने, आपको लगता है इस तरह की कोई उनको ऑफ़र करवाई जा रही है वाक़ई इमरान खान साहब को कि 3 महीने के बाद उनकी नाअहली ख़त्म कर दी जाएगी? देखिए, जहाँ तक एक चीज़ तो ये ऑफ़र्स करवाने वाली बात इस वक़्त ताज़ा-तरीन अगर सूरत-ए-हाल में देखें तो इस वक़्त तो नहीं मुमकिन लगता कि ऐसी कोई बात हुई होगी हुँ, और ना ही कोई इस वक़्त हुकूमत को ऐसी कोई ज़रूरत है कि वो इस वक़्त करवाए। हाँ, जब ये इससे पहले आपको पता जब एहतजाज की कॉल थी पीटी उस वक़्त राब्ते थे, उस वक़्त मुज़ाकरात भी हुए, उसके बाद आपको याद है कि जी जिसका भी आपने ज़िक्र भी किया मुज़ाकराती कमेटियाँ भी बनाई। हुँ, उस वक़्त इस तरह की बातें ज़रूर चल रही थी। मेरा ख़्याल है साहबज़ादा साहब ने जो बात की है वो उसी के रेफ़रेंस में की होगी कि उस वक़्त ये बातें इस तरह की हुई थी कि आपके केसेस ख़त्म करवा दिए जाएँगे। जैसे आपने खुद कहा कि देखिए पाकिस्तान में सब कुछ मुमकिन है, हो जाता है, यहाँ पे केसेस भी ख़त्म हो जाते हैं, यहाँ पे नाअहलियाँ भी ख़त्म हो जाती हैं। लेकिन इस वक़्त जो सूरत-ए-हाल नज़र आ रही है, इस वक़्त तो हुकूमत के ऊपर कुछ नहीं है, कोई दबाव नहीं है, कोई उस तरह की कोई ऐसी मजबूरी नज़र नहीं आती कि जी कि वो कोई ऐसा हो कि जिससे वो कहें कि या कोई ऑफर करें इस तरह की कोई रिलीफ देने वाली, बल्कि ये तो हम देखते हैं कि हर रोज अभी कल की बात है उसमें मियां नवाज शरीफ की आपने जो स्टेटमेंट आपने पढ़ी होगी और उसके अलावा मरियम नवाज साहिबा वज़ीर-ए-आला पंजाब जो है उनकी तरफ से जिस किस्म की कोई स्टेटमेंट्स आ रही हैं वो तो और रोजाना की बुनियाद पर आ रही हैं और उसके अलावा ये तो स्टेटमेंट्स की मैं आपसे बात कर रहा हूँ लेकिन ये सारा कुछ वो सामने जाहिर हो रहा होता है कि क्या इरादा क्या है किसका और किस तरह के अल्फाज बोले जा रहे हैं, किस तरह के इरादे जाहिर किए जा रहे हैं हुँ, और क्या मुमकिन है। दूसरी तरफ कोई अमली तौर पर भी इस तरह की नहीं बल्कि यहाँ पर तो ये एक अभी कल आपको पता है कि जी कि हाई कोर्ट ने ये सुप्रीडेंट जेल को बाकायदा तलब किया था कि जी कि आप ये मुलाकात क्यों नहीं करवाते बानी पीटीआई की उनकी अहलिया के साथ और उनके ऑर्डर्स के ऊपर गालबन मुलाकात हुई। बात ये है कि ये तो अगर इन हालात में देखा जाए तो मुझे तो बिल्कुल भी यही साहबजादा साहब की जो बात है मैं मुझे दुरुस्त लगती है बात राना सनाउल्लाह साहब की कि साहबजादा साहब ये तो बताएं ना कि किसने ये पेशकश की है इन हुँ, हालात में। मेरा हुँ, ख्याल है मैं फिर ये बात करता हूँ मुझे लगता है कि जो साहबजादा अहमद रजा ने बात की और प्रोग्राम मैंने देखा था उसमें शायद वो कुछ पुराने रेफरेंस में बात कर रहे थे कि उनको ये ऑफर की गई थी कि हम 3 माह में ये खत्म करवा देते हैं। लेकिन मेरा ख्याल है कि उस वक्त देखिए मुझे जो मुज़ाकरात हो रहे थे, मुज़ाकरात चल रहे थे, जिस तरह से चल रहे थे, उस वक्त पीटीआई से कुछ मिस हैंडलिंग हुई है और हुँ, पीटीआई ने कोई उस वक्त जो शायद वो गलतफहमी का शिकार हो गए या कोई फैसले दुरुस्त जिस तरह से अक्सर हम कहते हैं कि उस वक्त मौके पे वो नहीं कर पाए, हुँ, उस वक्त वो चाहते तो
ले सकते थे। लेकिन आज के दौर में जब आज की हम बात कर रहे हैं, जब हम कल की बात कर रहे थे, और आने वाले कल में क्या होता है इसका तो कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन आज की जब हम बात करते हैं तो इस वक्त तो ऐसी कोई ना कोई मुमकिन नजर आती है, कोई ऐसी कोई पेशकश ना इस तरह के कोई हालात हैं कि कोई पेशकश की गई हो। हाँ, ये हो सकता है कि अदालत में कोई इस तरह का कोई उनको कोई साबित नहीं होता, किसी केस का कोई फैसला आ जाता है या जो उनकी अपील है वो लग जाती है, लेकिन अभी तक तो उनकी कोई अपील भी नहीं लगी जिसमें उनको सजाएं हुई है। तो फिर ये कैसे खत्म हो सकती है, उनकी नाअहली खत्म कैसे हो सकती है? इस वक्त तो ज़ेरे समाअत ही नहीं है उनकी कोई अपील भी ना जी। तो इसलिए मुझे ये सारा कुछ एक वो कोई लगता है कहीं के कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है लेकिन उनसे। अमजद साहब 3 महीने का उन्होंने टाइम फ्रेम एक बताया है। 3 महीने काफ़ी वक़्त होता है, 90 दिन अप्रॉक्सिमेटली। लेकिन अगर हम देखें तो रातों-रात भी केसेज़ लग के अदालतों में स्केड्यूल हो जाते हैं, अगले दिन अदालतों से फैसले भी आ जाते हैं, रिहाई भी हो जाती है। तो इसको भी तो कंसीडर किया जा सकता है। मैंने आपसे अर्ज किया कि वो हालात होते हैं ना, ये जी। उस वक्त जब पीटीआई ने एहतजाज की कॉल दे रखी थी, उस वक्त हर कोई ये कोशिश कर रहा था कि किसी तरीके से इस कॉल को पेंडिंग करवाया जाए, इस कॉल को वापस लिया जाए, इस कॉल को खत्म करवाया जाए। उस वक्त एक तो ये हालात मौका होता है ना, और फिर जी। दूसरी बात ये है कि जी कि आप की कोई मजबूरी है इस वक्त किसी को लाना, मतलब इस वक्त अगर हम कहेंगे बानी पीटीआई को या पीटीआई को इक्तदार में लाने की, तो कोई किसी को मजबूरी नजर नहीं ठीक, आती सही कि कह इस रहे वक्त हैं। कोई जी, ऐसी मजबूरी हो गई है जी। कि हुकूमत को हमने हटाना है हर सूरत में, और उनको लाना है, तो इसलिए उनकी एक आध महीने के दुरुस्त कह अंदर, रहे हैं। एक दिन जी, के जी। अंदर या 3 माह के अंदर भी उनकी नाअहली खत्म करवा के उनको जी। दोबारा से सियासत में इन किया जाए। इस वक्त तो अभी आपको 3 दिन पहले आर्मी चीफ की गुफ्तगू आपने सुन ली होगी, जी, उसमें जी। उन्होंने कहा था कि हुकूमत तो बहुत अच्छा जा रही है, हम उसके साथ सपोर्ट है, मईशत बेहतर हो रही है, हम उसकी सपोर्ट करते हैं। तो ये इन हालात में तो इस तरह की जो चीजें हैं, ये देखिए, मैं फिर आपसे पहले भी 1-2 प्रोग्राम में ये बात मैंने कही है, मैं फिर कहता हूँ, ये जो इस वक्त पीटीआई की जो अपोजिशन है ना जी इस वक्त, उसकी उसके पास अपने लोगों को एक हौसला देने के लिए, एक तसल्ली देने के लिए इसके अलावा और इस वक्त कुछ नहीं है कि वो ये जी। कहें कि हमारी बात हो रही है, हमारी बात चल चुकी है, हमारी डील होने वाली है, हम बाहर आने वाले हैं और हम दोबारा से इक़्तिदार में आ यानी जाएँगे कि ये अपने लोगों को हौसला, हौसला तसल्ली देने अपने के लिए। कारकुनान को दी इसके जा अलावा रही मुझे है, कुछ आप ये नहीं नज़र कहना आता चाह रहे हैं। इसमें। ठीक है, नाज़रीन आपको बताएँ कि हमें मदीहा शेख भी जॉइन कर चुकी हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से। बहुत शुक्रिया मदीहा आपका भी हमें जॉइन करने के लिए। बारिश साहब से पहले जान लेते हैं, फिर मदीहा आपकी जानिब आते हैं। बारिश साहब मुझे ये बता दीजिए कि ये ऑफ़र किसकी जानिब से करवाई गई है, ये जो 3 महीने नाअहली ख़त्म करने की? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। मैडम, आपने मेरा ख्याल है यह पढ़ा कहीं से पढ़ा है, मेरा ख्याल है यहाँ सुनने में कोई फ़र्क आया, ये करवाई गई थी। इस यहाँ पे था का फ़िक्रा इस्तेमाल हो रहा है, यानी कि पिछले दिनों की बात हो रही है। ये भाई साहब आपके बिल्कुल नॉलेज में है उन्होंने किसको इंटरव्यू दिया था, किससे बात हुई थी? आपकी समातों में वो सही था? आपने खुद सुना है ये? मेरे सामने जो सारी बात हम देखें ना, हम भी उस सिस्टम का हिस्सा हैं। आपने साहिबज़ादा हामिद रज़ा की बात सुनी कि नहीं सुनी? मुझे सिर्फ़ ये बता दीजिए। नहीं, मैंने नहीं सिस्टम का सुनी। हिस्सा तो एक अलग बात है। मेरी बात सुने ना, ये पिछले दिनों की बात है। ये भाई साहब बिल्कुल ठीक है, आजकल कोई ऐसा नहीं मामला, ना ही आजकल। हाँ, आपकी इन्फॉर्मेशन के ये है कि ग्रैंड लायंस बनने जा रहा है, आप मुझे ये जिनमें इन्फॉर्मेशन मत दीजिए क्योंकि हम ये 3 हफ्ते से हम ऑलरेडी इस पे डिस्कस कर चुके हैं। ये खबरें भी ब्रेक कर चुके हैं जिनके साथ तो आपका वही गैर मैं अलायंस बन थोड़ा रहा सी है। बात करना चाह रहा हूँ। आपकी समातों के लिए मैं एक चीज़ बता दूँ, आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए जी, कि बताएं। ये 2 दिन पहले कैपिटल टॉक में जी न्यूज़ के प्रोग्राम में साहिबज़ादा हामिद रज़ा ने ये बात की है कि इमरान खान किसी लीडर की रिहाई का मुतालिबा नहीं किया इमरान खान ने, बल्कि उनको ये ऑफर करवाई जा रही है। उन्होंने ये वर्ड यूज़ किए थे, थी का वर्ड नहीं यूज़ किया था सर। तो है का यूज़ है तो इसका मतलब है अभी ऐसी कोई ऑफर करवाई जा रही है। फिर आपके चेयरमैन की भी तरदीद आई थी कि ऐसी कोई ऑफर नहीं करवाई जा रही, लेकिन इसका मतलब है तो कि वही कोई ना, जो ऑफर अच्छा है तो बात उन्होंने सुने, ऐसी कोई बात की है ना इमरान सर। खान साहब जो हमारे लीडर है, वही जो कहेंगे वही ठीक होगा ना। अब करवाई गई थी, मैं वही पे हूँ। अच्छा, आप थी पे हैं, वो है पे मैं हैं। क्या चले खैर मैंने आगे कहा बढ़े। कि करवाई गई थी। तो दूसरा ये है, जो ग्रैंड लायंस बनने जा रहा है उसमें 2 मुतालबात हैं, सारी पार्टीज, ऑल पार्टीज के।
कि पहले ये जो नाहल हुकूमत जो 47 की पैदावार है या जो कमज़ोर हुकूमत है, ये पहले इस्तीफ़ा दे, उसके बाद नए इलेक्शन कराए जाएँ, फिर टेबल टॉक होगी, या इसके अलावा कोई हल ही नहीं है। आपकी ये ऑफर, उनको ऐसी कोई इमरजेंसी नहीं है कि वो आपकी ये ऑफर एक्सेप्ट करें? पहले ये ऑफर किसकी तो जानिब फिर से करवाई गई थी? बार-बार पहले ये ऑफर किसकी बात जानिब से सुने की ना, गई थी? बार-बार अडयाला जेल में क्यों तरले किए जाते हैं जाके? मैं आप ये पूछेंगे, कौन कर मैंने रहा है कैमरे तो तरले? नहीं लगाए, कौन वहाँ कर पे रहा है? जिनके पास कैमरे उनको सारा पता है, सिस्टम को, जो नहीं पता, सिस्टम को आप हिला बताएं दिया ना, गया है। आप ये आपने खबर दे रहे हैं, बात कौन सुने, कर रहा है आपने तरले अभी वहाँ राणा पे सनाउल्लाह जाके? साहब का जिक्र किया, अभी सुन लें। आप पहले मेरी बात के, आपने जो अभी बात की है पहले वो तो क्लियर कर दें, किसने जी, की है अडयाला में जाके तरले? कई लोग हैं, मैं वहाँ पे गिनता तो नहीं हूँ ना, मैंने मेरे आप पास इतनी बड़ी कैमरे हैं। खबर दे रहे हैं बारी साहब, और मैं आप बात कर बात जाते सुने हैं, उसके मैडम, बाद आप आप बात से बात मुकर को जाते किसी हैं। नहीं मुकर ही ना, आप मैं साफ बात कर कर रहा रहे हूँ। हैं, आप लाइव हो प्रोग्राम ही में कह सकता, रहे हैं कि अडयाला में मिन्नतें जाके कर रहे हैं। कौन मिन्नतें कर की रहा है? जाती हैं कि खान कौन साहब कर आप रहा है? चले जाएं, और हमारा कौन? लीडर कह यही रहा तो है, जानना चाह रही हूँ, कौन कर रहा है ये मैडम मिन्नतें? बात पूरी होने देना। हमारा लीडर कह रहा है कि पहले मेरे जो वर्कर है या मेरे जो कायदीन हैं उनको रिहा करो, फिर मेरे साथ मैं फिर बात जाऊंगा। सिस्टम चल कह रहा कौन ये रहा है? कह कौन रहा है? ये जो मिन्नतें कौन कर मौजूदा रहा है? जो नाहल हुकूमत है, एस्टेब्लिशमेंट, सारे लोग अब देखें ना, इनके पास हल ही कोई नहीं है, मैशत इनसे चल ही रही हल है। को छोड़े, आप बात कर रहे हैं कि इस्टेब्लिशमेंट भी तरले मिन्नतें कर रही है और मौजूदा फॉर्म 47 की हुकूमत भी तरले मिन्नतें कर रही है उनसे बिल्कुल, जाके। मैं इसी बात पे डटा हुआ है। ठीक है जी, इस बात का पहले मदीहा साहबा से आंसर ले लेते हैं, फिर आपकी जानिब आते हैं। मदीहा साहबा, बारी साहब कह रहे हैं कि आप लोग अडयाला में जाके तरले मिन्नतें कर रहे हैं खान साहब की कि भी कर लें, कोई डील शील, मामला सुलझा लें, डील नहीं, मुज़ाकरात का लफ्ज़ है। मुज़ाकरात कर लें। चले, मैं माजरत मुज़ाकरात चाहती हूँ करेंगे, वर्ड डील की। नहीं, डील भी वो नहीं कह रहे हैं करेंगे। कि चले मुज़ाकरात करें आके। आके जा रहे हैं उधर। मदीहा साहबा की आवाज़ ऊँची करें। जी मदीहा साहबा। जी, मैं इनकी बात को बहुत एंजॉय कर रही थी। मुझे ये एक बड़ा अच्छा लतीफा लगा जो इन्होंने कहा, तो मेरा मूड भी होगा उनकी बात सुन के। तो जो अडयाला में बेटा बहुत मिलते हैं, आप अगर आपकी कारकर्दगी को उठाकर देखें ना, तो पाकिस्तान स्टेबल हो रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। और हमारे जो इदारे हैं ना, वो कोई मुज़ाकरात या समझौते पे नहीं आ रहे। उनका एक ही स्टांस मदीहा है, साहबा की आवाज़ मेरा भी नहीं दफ्तर सही में पहुँच रही। मदीहा यही साहबा, ख्याल आप है हमारे कि साथ हैं? हाँ जी, हाँ जी। मदीहा साहबा की आवाज़ नहीं पहुँच रही सही। जी मदीहा साहबा, आप प्लीज़ बताइएगा। जी, तो मेरा भी यही ख्याल है कि उनका जो स्टांस है ना, वो यही है कि पाकिस्तान के जो मुज़र सेहत अनासिर है ना माजी में भी, उनके साथ समझौता नहीं होगा। पाकिस्तान जो है ना, वो चलेगा, अपनी ट्रैक पे चलेगा, ठीक है। और अल्हम्दुलिल्लाह वो नजर भी आ रहा है। आप किसी से भी उठ के देख लें, पूछे, महंगाई को कंट्रोल करने की कोशिश की गई है और पाकिस्तान को जो है ना ठीक ट्रैक पे लाने के लिए जो हो रहा है ये हुकूमत कर रही है और हमारे इदारे भी कर रहे हैं। अब यहाँ पर बैठकर ये बात कर रहे हैं। मैं एक बात करना चाहती हूँ खास तौर पर कि खान साहब तो अडयाला में बंद है और ये जितने लोग हैं पीटीआई के, हर कोई मैं समझती हूँ लीडर बना हुआ है। हम मुझे नहीं समझ आई कि पार्टी का इनका कौन लेके चल रहा है। अलीमा बाजी अपना अलग से बयान देती है, बैरिस्टर गौहर अलग से बयान देते हैं, इनका सोशल मीडिया और ही कहीं जा रहा होता है। तो मैं तो ये समझती हूँ अडयाला में बंद है खान साहब और इनकी अपनी मर्जी है। कोई मशरिक से कोई लतीफा दे रहे हैं, मगरिब से कोई लतीफा दे रहे हैं, तो इनको पाकिस्तान चलता अच्छा नहीं लग रहा ना। काइंडली ऑडियो बंद कर दे प्लीज। जी मदीहा साहबा। कोई ऐसा मसला नहीं है जो इन्होंने 4 साल में कारकर्दगी खान साहब ने दिखाई थी। अब वो ये टेंशन में है, अगर ये हुकूमत 5 साल भी मदीहा साहबा, थोड़ा सा ऑडियो पे इशू आ रहा है, मुझे एक ब्रेक की तरफ जाना है। मदीहा साहबा, मुझे एक ब्रेक की तरफ जाना है, ब्रेक से वापस आती हूँ। मदीहा साहबा के नाज़रीन यहीं से उनका पॉइंट ऑफ व्यू जानने की कोशिश करेंगे। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद।